अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व यस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरह अनफाल आया नंबर 66 हो गया है ना? 66 हुआ है। 66 में क्या बात थी? अल्लान अफ़ल्लाहु अन्कुम वालिमान फीकुम ज़फ़ा। अब अल्लाह बोले तो क्या, अब लो अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और उसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरियां भी हैं। तो पहले क्या हुक्म हो गया था? देखो, तुम्हारी फौज अगर कम भी है, 100 भी है, तो तुम 1000 पर भारी रहोगे। ये 1 to 10 का तुम्हारा ये होगा, यानी तुम्हारी ये ताकत होगी, ये कुव्वत होगी, ये उलुल अज़्मी होगी, ये जज्बा होगा, ये जसारत होगी, ये हिम्मत होगी। ये बात कही जा रही थी। अब ये जब नाजिल हुई है, 2 आयतें बैक वक्त नहीं नाजिल हुई हैं, थोड़े अरसे के बाद हुआ है। जब ये महाजरीन आए थे और यहाँ कौन थे? अंसार थे। अंसार में बहुत से ईमान ला लिए थे और बहुत से ला रहे थे। महाजरीन की क्या बात थी? वहां से जो आए थे वो ऑलरेडी ट्रेंड, ऑलरेडी उनमें वो सब्र, वो तहम्मुल, वो बर्दाश्त भट्टी से गुजर चुके थे। क्यों गुजर चुके थे? कैसा गुजर चुके थे? मक्के वाले तकलीफ दे दे कर, कुफार मक्का, कुरैश मक्का इतनी तकलीफ दिए, इतना सताए, इतना जुल्म तोड़े इन पर कि उसके आदी हो गए थे। और उनमें सब्र, जोश, वलवला, तहम्मुल, बर्दाश्त की कुव्वत ये सब आ गई थी। ट्रेंड थे ऑलरेडी। वो जो वोर से निकलकर सोना तप कर निकलता है, उस तरीके से इनमें ये सारी सलाहियतें मौजूद थी। यहाँ बहुत से आ गए थे, अभी भी बहुत से हिजरत करना बाकी था। अब दूसरी तरफ क्या था? यहाँ अंसार थे जो बहुत से ईमान ला लिए थे। वो सो खजरज के थे लोग, बहुत से ईमान ला लिए थे और बहुत नए नए आ रहे थे। नए नए जो ईमान ला रहे थे उनमें ये सारी सलाहियतें, ये सारी खूबियां कम कम ही पाई जाती थी। अब ये भी अगर जंग में आ जाए तो इनका लेवल वो नहीं होता जो महाजरीन का है। महाजरीन ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑलरेडी उससे ये गुजर चुके हैं, मुशक्कत से, मेहनत से, जुल्म से गुजर चुके हैं। ये विस्टैंड कर सकती, ये सस्टेन कर सकती, ये डटे जमे रह सकती। इन लोगों का हाल वो लेवल का नहीं है। तो उनके वास्ते अब अल्लाह क्या कर रहा है? थोड़ी कमजोरियां भी तुम्हारे में अल्लाह ने पाई हैं, थोड़ी कमजोरियां भी हैं। तो अब ये नहीं होगा कि 110 आ गए तो भी तुम डटे रहना, जमे रहना, फेस करना, ये नहीं होगा। दो, एक का दो, 200 रहे, तुम 100 रहे तो भी डटे रहना, मैदान छोड़कर नहीं भागना। 1000 रहे, तुम 1000 हो, वो 2000 है तो भी नहीं भागना। पहले क्या था? 10 के बराबर हो तुम, एक 10 के बराबर, एक आदमी 10 के बराबर, 10 100 के बराबर, 100 1000 के बराबर, ये था। लेकिन अब क्या कह रहा है अल्लाह? अब अल्लाह ने तुमसे वो बोझ हल्का कर दिया है और उसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। सब एक लेवल के नहीं है। सबका ईमान हजरत अबू बकर जैसा नहीं है, हजरत उमर जैसा नहीं है, या हजरत गनी जैसा नहीं है, या बिलाल जैसा नहीं है कि उतना भी स्टैंड करे, या हुबाब जैसा नहीं है कि सारी मुसीबतें सहे, या सुमैया थी,
या वो उनके शौहर थे, उस लेवल का नहीं है। तो सब ये इससे पास होना, ये टेस्ट से पास होना मुश्किल है। थोड़ी कमजोरी, बहुत से लोगों में कमजोरी भी है। अल्लाह ने इसके लिए कुछ तखफीफ फरमाई है। तखफीफ किसे बोलते हैं? उर्दू में बोलती है, उर्दू में शायरी में यूज होता है, हवा का झोंका, खफीफ हवा का झोंका। क्या मतलब? कम तकलीफ। हल्का सा, हाँ, खफीफ, हल्का सा। खफीफ सखीफ, ये आप अरबी के इसमें भी देखते होंगे, ये जो वॉशिंग मशीन आती है ना, खफीफ बोले तो हल्का, कम स्ट्रेंथ का। सकील बोले तो बहुत ज्यादा वजनी, यानी हल्का कर दिया अल्लाह। हाँ, खफफ से है ये खफीफ। उर्दू में भी बहुत यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। अब अल्लाह ने तुमसे वो बोझ हटा दिया है, कम कर दिया है, यानी हल्का कर दिया है, खफीफ कर दिया है। क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर? खफफा ने, खफफ खफफा। खफफा, खफफा युखफ्फिफु तखफीफ, बाबे तफील से आ रहा है, यानी बहुत ही कम कर दिया। अल आन कई को बोलती, अब ये लेवल पे, इस मरहले पे एक थोड़े दिन गुजर गए, वो आयत जो गुजरी 1 to 10 का, उसके बाद थोड़े दिन गुजर गए, अब ये आयत नाजिल हो रही है कि आप ये मामला है कि उतना बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये 1000 आ गई तो भी 100 आदमी खड़े रहना, उनमें से मैदान छोड़ के भागना नहीं, रिट्रीट नहीं करना, ये नहीं है तुम्हारे ऊपर। अब डबल का मामला है, 2 आ गए तो 1 आदमी खड़े रहना, 10 आ गए तो 5 आदमी रहे तो खड़े रहना, 100, 200 के ऊपर। तो ये है ना, ये अल्लाह ने तखफीफ कर दी है। क्यों? अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी आ गई है, अल्लाह को मालूम है। अगर तुम्हारे साबित कदम आदमी 100 आदमी भी हों तो वो 200 पर गालिब आ अरे जाएंगे, बजट और अगर तुम्हारे 1000 आदमी हों तो वो अल्लाह के हुक्म से 2000 और अल्लाह की मेहरबानी से 2000 पर गालिब आ जाएंगे। और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है, यानी अल्लाह मदद करता है। वो हो गई बात कि ये जो ये रेशियो प्रोपोर्शन की बात हो गई, और अल्लाह थोड़ा तखफीफ कर दिया। अब दूसरी बात फिर आई है जंगे बदर के रिजल्टेंट फैक्टर्स की तरफ। जंगे बदर हो गई, अब क्या हो गया? यौमुल फुरखान कहा गया उसे। बहुत भारी कामयाबी हुई, इतनी भारी कि डंका बज गया सारे हिजाज में। मोजजाती तौर पर कामयाबी दे दिया अल्लाह। कैसा हो सकता है? बेसर वो सामान है, कुछ भी नहीं है इनके पास। मुहाजिरीन आए हैं अंसार के साथ, अभी अभी समझौता हो रहा है, अभी अभी उनसे मदद लेकर जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कैसा ये डटे, जमकर डट कर 1000 को शिकस्त दे दी इन्होंने, वो भी कील कांटे से लेस, वो बड़े जंगजू सरदारान ने। अब उनके क्या हुआ? एक तो वो बात हो गई कि लोग में बड़ी धाक बढ़ गई मुसलमानों की। दूसरा क्या हुआ? यहाँ एक मामला हुआ है कि ये जो बड़े बड़े इनके सरदारान थे, उसमें अब्बास भी है ही, हजरत अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। बाद में अच्छा। ईमान का था उनके दिल में, लेकिन उन्होंने इजहार नहीं करे थे। क्यों इजहार नहीं करे थे? उसकी भी एक मसलिहत है। बहुत मालदार थे, पैसे पैसे वाले थे, और इन्होंने बहुत से लोगों को वहां मक्के में खर्च दे रखा था। बहुत से कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को खर्च दे रखा था। अब इन्हों अगर मुसलमान हो गए तो मुसलमानों में, कुफार में क्या है, ठनी हुई है ना। अब उन लोगों में क्या हो जाता है, क्या जरूरत है उन्हें, मुसलमान हो गया उसे वापस देने की क्या जरूरत है? अब लोग इनकार कर बैठेंगे, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये बात थी जो उनके दिल में थी, उन्होंने किसी से नहीं कहा था, बाद में वो सब मालूम हुआ। और दूसरी बात क्या थी? ये जो अबू जहल था या दूसरे सरदारान थे, उनका दबाव था हजरत अब्बास पर। तुम्हारे भतीजे चले गए हैं, अब तुम भी चले जाओगे, अब तुम्हारे भी तेवर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये जो कुछ भी ऐसी बातें होती थी, उसका भी एक एहसास था उन्हें। तो इस वास्ते उन्होंने छुपा रखा था। लेकिन वो
थे, बहुत पुष्ट पनाही कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट भी कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाँ भी जाते भी थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद भी थी कि ये आ जाएंगे। एक तो इनो थे, कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो सिर्फ 2 साल बड़े थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, साथ खेले थे, हमजोली थे, साथ पले बड़े थे, बहुत रिफाकत थी दोनों में, बहुत मोहब्बत थी। तीनों भी असीरान जंग होकर आए थे। असीर किसे बोलते? असीर की जगह असीरान, जंगी कैदी। कैद में जो जंग में शिकस्त खाकर जो फातेह कौम के हत्थे चढ़ जाती, उन्हों कैदी होकर जो आती, उनको असीरान जंग बोलते। ये उर्दू वर्ड फारसी में भी यूज होता है। तो इन्हों भी आ गए थे। और दूसरा क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद कौन थे? नाम क्या था उनका? हजरत जैनब के शौहर, जैनब हाँ रज़ी अल्लाह हाँ अबुल yes, आस, आइन अलिफ स्वाद अबुल आस, ये भी थे। और हुआ ये मामला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ जो 3 कैटेगरीज हो गए थे, यहाँ बताया जा रहा है। पहले मैं आपको एक ये दे देती हूँ तशरीह, मोटी मोटी तशरीह देती हूँ, फिर तफसील में जाएंगे। मा कान लिनबिय्यिन, नहीं है ये ज़ैब देता नबी को, लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द, किसी नबी को ये ज़ैब नहीं देता, ये बात किसी नबी के शायन निशान नहीं है कि उसके पास कैदी रहें। कैदी पकड़ को लाना ये नहीं मकसद था, मार देना या पकड़ को लाना, मारना, खत्म करना, कुफ्र मिटाना, इसके वास्ते जंग हुई। ये बदर कर दिया अल्लाह ने, ठना दिया, ला कर फेस करा दिया, कन्फ्रंट करा दिया। हालांकि ये कम थे, ये ज्यादा थे, फिर भी फेस करा दिया। अल्लाह के इल्म कदीम में था कि इन्हें कामयाबी देना है, और ये जंग आगे जाना है, कुफ्र को मिटाना है, और हक को लाना है, हक को जमाना है, बातिल को मिटाना है, ये बात थी। तो ये अगर मकसद था, तो तुम क्यों ये ऐसा कदम उठाए कि भागाए? पहले तो जितने हाथ आए मार दिए, और जो थे उनको भगा कर उनको कैदी बनाकर लाए। कैदी बनाकर लाने की जरूरत नहीं थी, खत्म करना था, सबको खत्म कर देना था, कुफ्र को मिटा देना था। अब थोड़े ही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से हैं, फॉर एग्जांपल आस हैं, और हजरत अब्बास हैं, ऐसे चंद एक हैं, लेकिन बाकी के जो थे उन्होंने सब ऐसे थे जो खूब सताए थे मुसलमानों को, इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कोशिश को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। तो ऐसे लोग थे, तो इनको क्यों छोड़े तुम? क्या रीजन? अगर तुम्हें कैदी बना को लाती और उनसे फिदिया, फिदिया किसे बोलते? व्हाट इज फिदिया? उनको छुड़ाने, जो पैसे वगैरह थे पैसे को देना था, छुड़ाते, फिदिया टैक्स देना। टैक्स जिंदगी के लिए, जिंदगी उनको आजादी दे डालने के वास्ते, उनको बख्श देने के वास्ते, उनको छोड़ देने के लिए जो पैसा देते, वो है ना फिदिया कहलाता है। तो फिदिया ले को तुम्हारी माली हालत मुस्तहकम कर ले को। अब ये भी एक बात थी, चंद लोग, 3 कैटेगरीज जो हो गए थे, उसमें चंद लोगों की, हजरत उमर खत्ताब तो डेड अगेंस्ट थे इसके। उन्होंने क्या बोल रहे थे? नहीं, ये लोगों को अगर आप छोड़ दें तो फिर आगे भी इन्हों क्या करेंगे, जाकर और ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। हुआ भी वैसा, इस वास्ते अल्लाह तनबी कर रहा है, और एक आयत बड़ी सख्त ये आई है कि देखो तुम ऐसा जो किए ना, ये तुम्हारे शाया निशान नहीं था, तुम्हें ये ज़ैब नहीं देता कि तुम ऐसा करो, तुम्हें चाहिए था कि इसको मिटा देते, जमीन पर खून बहा देते, कुफ्र का खातिमा कर देते, और वह तौहीद को, तौहीद की अलमबरदारी करते, तौहीद की सरबुलंदी करते, ये जरूरी था तुम्हारे वास्ते। उसके बाद क्या हुआ? जंगे ओहद हुई, इन्हों गए, कसम खा लिए, सारे चीजें ये जो फंड इकट्ठा किए, खूब इकट्ठा किए लोगों ने, औरतों ने भी अपने जेवरात तक दे दिए कि जाओ लड़ो, मुसलमानों को खत्म करो। ये नहीं होता था अगर तुम ऐसा फिदिया लेकर नहीं छोड़ते, ये जंग एक बार की खत्म करते, कुफ्र को जड़ से मिटा ही देते। ये था मकसद अल्लाह का, अल्लाह का मकसद ये था।
कि कुफ्र को जड़ से खत्म करो, दुनिया में कुफ्र नहीं रहना। अब भी जो हालत है कुफ्र है, शिर्क है, रैम्पेंट है, और हम बड़े मजे से ही ना, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। इस वास्ते हमारे ऊपर अजाब की हालत है। अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे सामने हम नमाज पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, हमारे सामने शिर्क, कुफ्र, हमारे कबीले के लोग या हमारे साथिया या दूसरे लोग शिर्क में मुब्तला रहे, कुफ्र में मुब्तला रहे, और हम बड़ी रोजाना की मामूल शबे रोज हमारे गुजरते रहे। ये अल्लाह को नहीं पसंद है। इसलिए सब अजाब में मुब्तला है, कोई ना कोई अजाब है, कोई ना कोई परेशानी है, या तो समाजी है, या तो माशिरती है, या ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल भी बहुत है हमारे ऊपर। हाँ, तो कहाँ थी बात? अच्छा, हजरत उमर खत्ताब ये कह रहे थे कि नहीं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इनको छोड़ दें तो ये जाएंगे, फिर कुफ्र को हवा देंगे, फिर कुफ्र को, शिर्क को तकवीयत मिल जाएगी, फिर ये बढ़ चढ़कर हमारे ऊपर आएंगे। ये बराबर हुआ, यही पेशन गोई हजरत उमर की बात सादिक आ गई। क्या हुआ उसके बाद? जंग उहद। उसके बाद क्या हुआ? 10,000 का लश्कर लेकर जंग खंदक में आ गए, जंग अहज़ाब में। वो अल्लाह ने मोजज़ाती तौर पर बचा लिया मुसलमानों को, वरना खत्म ही हो जाते। 10,000 का लश्कर, मदीने की पूरी आबादी ले लो तो 3,500 नहीं है, 3,500, 4,000 खत्म हो जाते, खातिमा ही हो जाता। तो ये इम्कानात नहीं होना चाहिए। तो इस वास्ते हजरत उमर फारूक ने ये मशवरा दिया कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। कैदियां जो आए हैं, 70 कैदी हो गए थे ना, 70 कैदी पकड़े गए थे, तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये कम लोगों का मशवरा था, हजरत उमर खत्ताब का था और कम लोगों का था। और दूसरी तरफ क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक का मशवरा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ा रकीकुल कल्ब, बड़े नरम मिजाज, बड़े शफीक, शफकत रखने वाले। तो ये मिजाज होने के तहत हजरत उमर, हजरत सिद्दीक अकबर का फैसला जो था कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, इनके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए, इसलिए कि हो सकता है ये लोग बाद में ईमान ला लें, और हमारे रवैये, हमारे सुलूक की वजह से ये चेंज भी हो जाए, इस्लाम की तरफ आ जाए। थोड़े हुए, थोड़े नहीं आए, लेकिन ये बात, ये मद्देनजर रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और कई लोगों ने दिया। मेजॉरिटी ओपिनियन का, अक्सरियत का रुझान यही था कि इनको छोड़ दिया जाए। तो अल्लाह यहाँ ये हो जाने के बाद, ये फैसला हो जाने के बाद, खैदिया आ जाने के बाद, फिदिया ले लेने के बाद, अल्लाह एक आयत नाजिल करके कह रहा है कि ये तुमने जो किया ना, ये ठीक नहीं किया। मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहू अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदूना अरज़द दुनिया। क्या तुम्हें दुनिया की माल दौलत का इरादा था क्या? फिदिया जो पैसा ले रहे हैं वो भी एक उनसर था, क्योंकि छोड़ छाड़ कर सब आए थे ना मक्के से, इनके पास कुछ भी नहीं था, सब छोड़कर निहत्ते आए थे, कुछ भी नहीं था इनके पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को लाकर एक एक को उनका भाई बना दिया, आधा मकान, आधा घर, आधी तिजारत, सब कुछ डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया। इनका अपना कुछ भी नहीं था। हजरत उमर ने कबूल किया, हजरत उमर जिनके भाई बनाए गए, उन्होंने, आपने कबूल नहीं किया। आपने क्या कहा अपने भाई से, अंसारी भाई से? भाई आपको तो सलामत, आपका सब कुछ, मुझे क्या करो? रास्ता बताओ बाजार का। वेरी गुड, वेरी गुड। बाजार का रास्ता बता दो, का रास्ता मैं बताओ। कर लूंगी, हाँ मैं मेहनत कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तिजारत कर लूंगा, बाजार का रास्ता बता। दूसरे सब सब बोझ एक तरीके से डिपेंडेंट ही हुए थे। तो ये भी एक खुशहाली आ जाती, थोड़ा हल्का हो जाता, अंसारी भाइयों का बोझ हल्का हो जाता। ये भी एक बात थी, दर पर्दा लोगों के दिलों में थी। तुरीदूना अरज़द दुनिया, अल्लाह कह रहा है क्या ये थी तुम्हारे दिल में? दुनिया की लालच, दुनिया का हिरिस था क्या? वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुन हकीम। देखो तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी नजरों में क्या था? दुनिया का ये था, दुनिया का माल मता था, दुनिया की खुशहाली थी। बल्कि अल्लाह का क्या है? वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह के नजदीक क्या इंपॉर्टेंट है? आखिरत इंपॉर्टेंट है, आखिरत की जिंदगी वो इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया तुम्हें दी गई है, दारुल अमल है, तुम्हारे अमल काउंट होंगे, तुम क्या कर रहे हैं उसके बिना पर फैसला किया जाएगा, जन्नत दोजख का मामला होगा इस फैसले पर। तो ये क्या है तुम्हारे वास्ते? एक तरह से ये टेस्ट है, ये दुनिया।
दारुल अमल है ये, दारुल इम्तिहान है ये। तुम क्यों दुनिया के पीछे, दुनिया की लालच के पीछे थे, जबकि अल्लाह के नजर में दुनिया नहीं आखिरत बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लाहु अजीजुल हकीम। अब ये जो माल पैसा, ये जो भी तुम सोच रहे हो कि फिदिया लेकर हमारी माली हालत भी अच्छी हो जाएगी, हमारी ये हमारी जो ताकत है वो भी असला भी खरीद सकती, माल से सब कुछ हो सकता है, तो हमारा गलबा भी हो जाएगा, इस्लाम का भी गलबा हो जाएगा, दूसरी जंगों में भी काम आएगा। क्यों तुम ऐसा सोचते हो? वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह गलबे वाला है, अल्लाह जिसे चाहे दे दे, जब चाहे दे दे, और वो हिकमत वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, ये बात किसी नबी के शाया निशान नहीं है, ज़ैब नहीं देता कि उसके पास कैदी रहें। कैदियों को पकड़ लेना, कैदियों से फिदिया लेना। जंग बदर में कितने 70 कुरैशी गिरफ्तार हुए, 70 कुरैशी अफराद गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों को जंगी कैदी के तौर पर मदीना मुनव्वरा लाया गया था और वहां उनको टाइट कसकर बांधा गया था। एक एक कैदी माले गनीमत में डिवाइड हो गया कैदी। अब कैदियों के साथ क्या मामला हुआ, माले गनीमत में जैसा माल डिवाइड हुआ वैसा अच्छे कैदी भी डिवाइड हो गए। अब जिसके हिस्से में कैदी हजरत अब्बास आए थे, उन्होंने जरा सख्त मिजाज थे। वो जो थे सहाबा ही, उनका जरा सख्त मिजाज था। उन्होंने क्या करे थे, टाइट बांध के रखे थे। रात हो गई थी, रात को सब कैदी वहां थे। चंद कैदी जिनको टाइट बांधा गया था, उन्होंने कर्राह रहे थे। ओह, ये आवाजें आ रही थी, टाइट हो गया था, हिल नहीं सक रहे थे। इसमें हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास की कर्राहने की आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी। तो आपने सहाबा, वो जो सहाबा थे जिनके कस्टडी में ये कैदी थे, आपने कहा कि इनके ये है गिरा बांध दिया है तुमने, इसको लूज कर दो। नॉट ओनली अब्बास, और सारे दूसरे भी जिन जिन को भी टाइट किया है, इनको लूज कर दो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पर मदीने मुनव्वरा लाया गया। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में सहाबा करम से मशवरा फरमाया कि उनसे क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या क्या किया जाए इन लोगों के साथ। तो चंद ने है ना, बस सहाबा करम, मसला हजरत उमर की राय ये थी कि उनको सारों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए हैं, उनकी बिना पर उनको इबरतनाक सजा देना चाहिए। और दूसरा, अब इन्हों छोड़ दिए तो इन्हों फिर आती, दूसरी जंग के वास्ते आती, इन्हों खामोश नहीं बैठने वाले, तो इनको सिरे से निकाल ही देना चाहिए, निप इन द बट कर देना चाहिए। और दूसरों का ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का, नहीं छोड़ दें इनको, फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। इस पर ये आयत नाजिल हुई जिसने ये फैसले पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। ये जो भी फैसला किया गया कि फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें आजाद कर दिया जाए, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया, लेकिन कैंसिल नहीं करे अल्लाह, उसे रद्द नहीं करे। नापसंदीदगी का, कराहत का इजहार तो किया गया है इस आयत में, लेकिन रद्द नहीं किया कि नहीं फिदिया वापस कर दो, इन्हें कत्ल कर दो, ये हुक्म नहीं हुआ। थोड़ी नरमी यहाँ बरती गई है। अल्लाह से ये एक मौका दिया गया है कि ऐसा आइंदा नहीं करना। ये जंग हुई ही है बातिल को खत्म करने और हक को सर बुलंद करने के लिए। हाँ, तो इस पर तुम्हें तवज्जो मरकूज करनी चाहिए थी। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या हुआ, अल्लाह रेटिफाई कर दिया, एक तरीके से इसे रेटिफाई कर दिया। हाँ ठीक है, अब जो तुम ले लिए हो, हालांकि गलत किए हो, नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ज़ैब नहीं देता, किसी नबी को ज़ैब नहीं देता क्या ऐसा करे। इसके बाद एक आयत आ रही है, इसी से कंसर्न है, उसे भी मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, ये एक सुन लीजिएगा। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अक़ल्तुम अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ कह रहा है अल्लाह के, ये रेटिफाई नहीं करता मैं, ये अप्रूव नहीं करता था मैं, अगर इससे पहले आया नंबर 4 ऑफ सूरह मोहम्मद में आ चुका है, एक नरम पहलू आ चुका है। और सूरह मोहम्मद पहले आ चुके हैं, बाद में ये आई है। बकरा के बाद सूरह मोहम्मद आई, बाद में ये आई है सूरह अनफाल। तो अल्लाह कह रहा है कि वहां एक गुंजाइश की बात आ गई है, एक उनसर निकलता है, एक एलिमेंट निकलता है नरमी का, कि तुम ऐसा कर सकते हो।
और इसी सूरत में भी एक जगह आया है कि अय नबी, जबकि आप इन लोगों के दरमियान नहीं, तो हम इन पर अजाबुन अलीम, यहाँ जो अजाबुन अजीम की बात आ रही है, हम नहीं लाएंगे जब आप इनके दरमियान मौजूद हैं। मुशरिकीन भी है, कुफ्फार भी है, मुसलमान भी है। अब अगर अजाब लाए तो आगे कोई मुसलमान होने वाला है, वो भी चला जाएगा। तो कुछ है जिनमें रमक है, खैर की रमक है, तो अल्लाह इनको और मौका देना चाह रहा है, और मौका देना चाह रहा है। और जब आप हैं रहमतुल लिल आलमीन, आप हैं, आपको रहमत बनाकर भेजा गया है, तो आपकी मौजूदगी में अजाब अजीम नहीं आएगा। तो यहाँ एक बात है, अब इसको मिलाकर पढ़े तो हमें बात समझ में आएगी कि अल्लाह क्या कह रहा है। ये रैटिफाई इसलिए हो रहा है, अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह की तरफ से एक लिखा हुआ हुक्म पहले ना आ चुका होता, एक लिखा हुक्म पहले आ चुका है। किस में आया है? एक तो सूरह अनफाल में ये आया है कि आपके होते हुए आए नबी, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए ही, तो आपके होते हुए अज़ाबुन अज़ीम नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है? आ चुका है। पहले सूरह मोहम्मद में आयत 4 पढ़कर देखिए, ये तफसील ज्यादा है, इस वास्ते मैं अब नहीं जा रही। सूरह मोहम्मद लेने के वक्त बड़ी तफसील है, उसमें जाएंगे हम। तो उसमें ये बात बता दी गई है, एक पहलू निकलता है, एक उनसे निकलता है कि नरमी बरती जा सकती है। तो उसको एक इज्तिहादी फेल के सूरत में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको बरोए कर ला लिया है, उस वास्ते माफी दी जा रही है। अल्लाह कह रहा है, वरना क्या होता? अज़ाब नज़ीम आता। तुमने जो ये कदम उठाया है फिदिया लेकर, दुनिया की लालच के एक ये दिखाकर तुम्हारे दिलों में जो तुमने कदम उठाया है, उसकी पादाश में मेरी तरफ से क्या होता? अज़ाब नज़ीम आ जाता। लेकिन चूंकि इसी सूरे में आ रही है आयत के रहमतुल लिल आलमीन आप हैं, आपकी मौजूदगी है, उस वास्ते नहीं आया। दूसरी क्या बात है? एक आ गया है ऑलरेडी हुक्म, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4 में आया है, उसमें एक नरमी का पहलू है। उसको आपने जो इज्तिहादी तौर पर, इज्तिहाद किसे बोलती बता देना बेहतर है। नहीं, इज्तिहाद आपको मालूम है? इज्तिहाद में नहीं, इज्तिहाद एक ऐसा फेल जो ऑलरेडी नहीं हो पाए, ऑलरेडी कभी नहीं हो पाए। लेकिन कौन कर सकता है इज्तिहाद? या तो बादशाह वक्त कर सकता है, या हाकिम वक्त कर सकता है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते। यानी जो हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, उन्हें इज्तिहाद कर सकता है। इज्तिहाद क्या बोले तो शरीयत में नहीं है, कुरान में भी नहीं आया है। लेकिन एक नई बात, इज्तिहाद मुजतहिद कौन है? इज्तिहाद करने वाला, यानी एक नई चीज करने वाला। एक नई चीज ऐसी चीज जो पहले नहीं होकर है, जिसका इंस्ट्रक्शन नहीं मिल को है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सबके मफाद के मद्देनजर कुछ ना कुछ कदम उठाना है। कुछ ना कुछ कदम उठाना है। फतवा देती हैं कतीना, वो क्या शमसी? फतवा नहीं, ये फतवा नहीं। इज्तिहाद बोले तो ये कैसा कदम, ये कैसा इनिशिएशन, ये कैसा काम जो नहीं है, पहले नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक गज़वे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़वा नहीं, एक मुहिम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपह सालार की क़ियादत में एक दस्ता भेजे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भेजे। तो वहाँ जहाँ गए थे वहाँ के लोगों का एक सलूक अलग ही था। उनके दरमियान में ऐसी बात आ गई थी कि कुछ नई चीज आ गई थी, जो रेगुलर होता था, रेगुलर फीचर से वैसा नहीं हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंस्ट्रक्शन देकर भेजे थे, देखो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ये मसला आ गया तो ऐसा करना, ऐसी सूरत हाल आ गई तो ऐसा करना, ये सिचुएशन आ गया तो ये करना। तो उन्होंने पूछा सिपाही सालार से, ये 3 को भी छोड़कर दूसरा कुछ आया तो मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अल्लाह का नाम लेकर जो तुम सही समझते हो उसको अपनाओ,
इज्तिहाद करो, यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, तुम एक अच्छा इज्तिहाद करो, यानी एक तुम नई चीज करो जो तुम करोगे लोगों की भलाई के लिए, और वो सिचुएशन को जो सूट होता है, जो मतालिबा होता है, वो जरूरत जो होती है उस सूरत हाल की, तो उसमें जो तुम कदम उठाती वो इज्तिहाद करो तुम। तो समझ में आई बात, इज्तिहाद क्या है? हाँ समझ में आया। अनएक्सपेक्टेड कुछ तो ये मामला आ गया तो क्या करना है? इसकी बात पहले तरीकों को है, जो कुरान नहीं बता को है, जो हदीस नहीं बता को है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नहीं बताए, चंद सूरतें बताई कि ऐसा हुआ तो करो, ऐसा हुआ तो करो, तो उन्होंने पूछा ये सब छोड़कर कोई आ गया तो क्या करूं? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही सिमत में, हदीस को भी लो, कुरान की बातों को भी लो, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो सूरत हाल का मतालिबा क्या है, तकाजा क्या है, उसके तहत तुम डिसाइड चलो। करो, फैसला करो, इसे बोलते इज्तिहाद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिहादी फेल किया, एक नया काम किया, जो एक नर्म पहलू निकलता था। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 में कुछ अल्लाह ने ही फरमा दिया था, जिसको आपने, ये एक्चुअली मुश्किलातुल कुरान में आता है, ये 3 आयत जो है ना, 67, 68, 66, 67, 68 या 67, 68, 69, ये 3 जो है मुश्किलातुल कुरान में है। इसकी तफसीर बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से किया है, सारी तफसीरों का निचोड़ लेकर जो बेहतर लगी वो मैंने नोटिस कर लिए हैं। ये बहुत मुश्किल है, ये हर एक का अलग अलग अपना अपना ये है, तफसीर अलग अलग की है। आप देखो तो डॉक्टर इसार अहमद की अलग है, तकी उस्मानी की अलग है, फरहत हाशमी की अलग है, दूसरों की अलग है, सबकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जो ज्यादा कॉमन है उसको आप लिए तो ये इज्तिहादी मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वहां के सिचुएशन को देखते हुए। और अक्सरियत 3 चीजें अल्लाह ने इससे पहले भी बताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त जब मुनाफिकीन चले गए, कौन, उबई, वो 300 आदमियों को लेकर चला गया, हाँ, जंगे ओहद में, तो उस वक्त क्या हुआ था, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐ नबी, इन लोगों को माफ कर दो और इनसे मशवरा करते रहो, इन्होंने गलती की है। और लोग भी क्या किए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहकर लड़ने का जो फैसला किया था उसको नहीं माना लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें बड़ा वलवला, बड़ा जोश है, जंगे बदर में हिस्सा नहीं लिए थे जो लोग, जो नौजवान, उन्होंने जाकर जंगे ओहद में बाहर लड़ना चाहते थे, बाहर जाएंगे, मदीने से बाहर जाएंगे, उनको शिकस्त देंगे। ये जो फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था ये, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर इक्तफा किया कि अल्लाह ने एक बात कही थी कि आप मशवरा करते रहे, लोग आपकी बात से ये तस्लीम ना करें, आपसे इत्तेफाक ना करें, आपकी बात से उन्होंने अलग बताते रहे, फिर भी आप मशवरा करना नहीं छोड़ना, सबके साथ मशवरा करना है। तो मशवरा किया आपने जंगे बदर के जंगी कैदियों के मुताबिक क्या किया जाए, तो लोगों की अक्सरियत की राय ये थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ एक इज्तिहादी फेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम आ गया कि अल्लाह ही की बात थी कि मशवरा किया जाए, तो मशवरा किया, तो अक्सरियत की राय ये थी, तो अक्सरियत की राय के ऊपर फैसला किया गया। तो यहाँ क्या एक बात निकल आई है, रैटिफिकेशन हो सकता है। तो अल्लाह ये सारी चीजें कंसीडर करके कह रहा है कि अगर ये चीजें ना होती, पहले से ऐसे हालात, ऐसे अहकामात, ऐसे नरमी के पहलू ना बता दिए होते, तो क्या होता, अजाब अजीम आता। जो तुमने किया है, ये जंगी कैदियों को लेकर उनको कत्ल कर देना था, उनको पकड़ कर लाए, उनको कैद किया, उनसे फिदिया लेकर छोड़ रहे हो, ये नहीं था मुझे पसंद। मेरा ये क्या था, दुनिया नहीं था, आखिरत का मामला था, सरबुलंदी थी, इस्लाम की सरबुलंदी थी। ये ठनी ही जंग इसलिए तुम्हें ला कर खड़ा दिया, जंग में आमना सामना करा दिया, कन्फ्रंट करा, भाग नहीं सकते वैसा। अब आगे आ गए, दुश्मन सामने आ गया, क्या करेंगे, मरना या मारना,
ये दो के अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो वो पोजीशन में लाकर मैंने जो तुम्हें खड़ा दिया, ये इसलिए खड़ा दिया कि उस दिन यौम फुरकान होना था, मेरे इल्म में था कि तुम्हें मदद करना है, और किसके, फरिश्तों के लश्करों से मदद करके इसे सरफराजी देना है, इस्लाम को सरबुलंदी देना है। ये था मेरा मकसद है। तुम्हें ये मकसद नहीं था कि तुम दुनिया की लालच कमाओ, फिदिया ले लो, और उन कुफ्र को मिटाने के लिए जो जंग हो रही है उसमें तुम कमी कर दो, तखफीफ कर दो उसमें। ये नहीं मेरा मकसद था। अगर पहले से हुक्म ना आया होता, पहले से कोई नरमी का पहलू पहले ही मैंने जो नाजिल कर दी है आयात वो ना नाजिल हुई होती, तो तुम्हें इस अमल के, इस फेल के पादाश में जंग क्या होता, अजाब अजीम में मुब्तला करता, अल्लाह कह रहा है। तो इसको पीछे का थोड़ा ले लीजिए। तो क्या है, एक कुफार की ताकत और शान और शौकत, ये जोर जो है ये टूट जाना चाहिए। ये हजरत उमर का ये ध्यान दिया था कि ऐसा करें इन लोगों के साथ कि इनको खत्म ही कर दें। जिन लोगों ने साल साल तक दीन हक का ना सिर्फ रास्ता रोकने की कोशिश की है बल्कि मुसलमानों पर वहशियाना जुल्म ढाए हैं, उन पर एक मर्तबा मुसलमानों की धाक बैठ जाए, उसके लिए जरूरी था कि इन लोगों के साथ कोई नरमी का मामला करने के बजाय उन सबको कत्ल कर दिया जाता। जरूरी था। जो उन्होंने पहले किया था उसका तकाजा यह था कि इन्हें खत्म कर दिया जाता, कुफ्र को मिटा दिया जाता, फिर आगे सर नहीं उठाना, ये हद तक लाना चाहिए था, ताकि वापस जाकर मुसलमानों के लिए खतरा ना बन जाए, दीन के लिए ना खतरा बन जाए। ये बने उन्होंने बाद में खूब उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, सारी चीजों का चंदा बहुत ज्यादा जमा किया, और लोग भी बहुत ज्यादा, लश्कर भी बहुत बड़ा, 10,000 का लश्कर बनाया। ये सब हुआ ना, ये सब नहीं होना, ये फोर्स ही करके हजरत उमर ने मशवरा दिया था, और उनको इबरतनाक अंजाम से दूसरों को भी सबक मिलता। दूसरे जो कबाइली ये थे जो सर उठा सकते थे उन्होंने भी, और आगे चलकर बड़े बड़े जो महाज थे, रोम का था, और कौन सा था, ईरान का था, ये सारे थे, और भी बहुत से थे, मिस्र भी फतह होना था, शाम फतह होना था, और बहुत से थे जिनको एक सबक मिल जाता, एक धाक बढ़ जाती थी। तो ये होना चाहिए था, अल्लाह को ये पसंद था। यहाँ ये वाज़े रहे कि जंगी कैदियों को आजाद करने पर नापसंदीदगी का ये इजहार जंगे बदर के वक्त मज़कूरा मसलिहत की बिना पर किया गया था। क्या मसलिहत? यही मसलिहत के पहले आ गया था। बाद में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि अब चूंकि कुफार की जंगी ताकत टूट चुकी है, इसलिए अब ना सिर्फ फिदिया लेकर बल्कि बगैर फिदिये के महज एहसान के तौर पर भी जंगी कैदियों को आजाद किया जा सकता है। ये कहाँ का, ये आयत नंबर 4 का, और बड़ी तफसीर है, इसमें हम उसी में पढ़ेंगे। अब थोड़ा जान लेना इतना काफी है कि इसमें अल्लाह बता चुका है अब तुम्हारी ताकत थोड़ी हद तक आ गई है तो आप उनको छोड़ सकते हैं, फिदिया लेकर भी छोड़ सकते हैं, या लिए बगैर भी इंसानियत के तौर पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी छोड़ दो, ये भी तुम्हें जायज है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्लाई कर लिए कि ऐसा अल्लाह ने फरमाया है, ये पहले आ चुकी थी ये, तो इसको अप्लाई किया गया। इस वास्ते अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ हुक्म, ये जो हुक्म है वो पहले ना आ चुका होता तो जो तुमने किया है, जो कदम तुमने उठाया है, इसकी वजह से तुम पर कोई बड़ी सजा आ जाती, अजाब में मुब्तला कर देता। ये समझ में आ गया नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये किस लिए आया रहा है? माले गनीमत बहुत मिल गया, 1000 का लश्कर आया था, उसके लिए हजरत अब्बास को कहा गया था। अबू जहल हजरत अब्बास आना नहीं चाहते थे, बड़े बेदिली से आए थे, और उनके दिल में ईमान का ये था, छुपा रहे थे वो, लेकिन अबू जहल उनको फोर्स किया, आना ही है, नॉट ओनली आना शिरकत करना, बल्कि पूरे 1000 का लश्कर का खाना पीना उठना बैठना सोना, उनके बिस्तर उनके बेडशीट्स उनके ये जो भी है
अखराजात, जानवरों के अखराजात, ऊंटों के अखराजात, हॉर्सेस के अखराजात, इन्फेंट्री की, कैवलरी का, प्यादों का, नेज़ाबरदारों का, सारे अखराजात तुम ही को संभालना है। किसने कहा? अबू जहल ने अबू जहल फोर्सफुली, आना ही है तुम्हें और ये सारे अखराजात तुम ही को संभालना है। तो हजरत अब्बास ने मजबूरन, चाहते नहीं थे, मजबूरन, पैसे वाले थे होंगे, और उस वक्त क्या हुआ था, ये अरेंजमेंट तो कर दिए, बाद में क्या करे, अब जा रही, मालूम है कि ये मुसलमानों से लड़ने जा रही, और इस्लाम की ताकत है, इस्लाम के ऊपर इनको जो भरोसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक पैगंबर है, नबी हैं, तो उनको कुछ खदशा हुआ होगा कि वापस लौटूं या ना लौटूं। तो बीवी को रात के वक्त जाने से पहले, अब दूसरे दिन निकलना है, अब रात को अंधेरे में, चिराग भी नहीं जला के, अंधेरे में अकेले में, कोई नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, हालांकि उनके बेटे थे, लेकिन वो बच्चे भी उस वक्त नहीं थे, उनसे अलग होकर सिर्फ अकेले में, और कोई नहीं सुन सकता, वैसे में कहा कि अब ये जो बाकी है ना, तुम्हारे पास माल है, सोना है, पैसा है, ये जो भी, ये हिफाजत से रखो, मैं लौटूं या ना लौटूं, तुम अपने वास्ते और अपने बच्चों के वास्ते ये रख लो बोल के रखा के गए हैं, कुछ माल, पैसा, सोना वगैरह है। अब यहाँ एक बात हुई, क्यों उन्होंने ईमान लाए, क्या उनको इंस्टिगेट किया, क्या मुहर्रिकात क्या हुए बोल को एक इंसिडेंट आ रहा है। हजरत अब्बास से ये जो माल गनीमत आया, माल गनीमत अब इन्हों पूरा लेकर आए ना, जंगी इसका सारा अखराजात का ये पूरा इनके पास था, जो बचकर आया वो भी इनके पास था। अब इनके पास जो भी है वो माल गनीमत ना, जो जिसके पास है, कैदी के पास वो माल गनीमत, किसके पास ज्यादा था? हजरत अब्बास के पास ज्यादा था। सारे लोगों का अखराजात, सारे जंग के अखराजात जो भी होना था, वो सारे अखराजात इनके पास थे। तो जब फिदिया लेने की बात आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका फिदिया तय कर रहे थे। तो हजरत अब्बास की भी बारी आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उनसे पूछा कि तुम्हें फिदिया देना है, इतना देना है, बहुत ज्यादा फिदिया उनसे मांगा गया था, बहुत ज्यादा फिदिया की बात आई थी। तो हजरत अब्बास क्या जवाब देती, मेरा ये जो माल गनीमत है ना, इतना आपको मिल गया है ना, ये जो जंग के लिए मैं पूरे लश्कर के लिए जो फराहम किया था, वो पूरा अब आपका ही हो गया है, तो वो ज्यादा है, उसमें से वो ले लें, वो डिडक्ट करके जो बचता है वो मुझे दे दें। तो क्या बोलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, ये पूरा बैतुल माल का हो गया, ये मुसलमानों का हो गया, इसके अलावा आना है, इसके अलावा देना है। तो इन्हों बोलती है, यहाँ की बात कंसिडर करते हुए बोलते होंगे, मैं समझती हूँ कि नहीं, मेरे पास नहीं है, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इनको, वो जो तुम घर में रख कर आए हो ना, इतना माल है, इतना सोना है, इतना पैसा है, जो बीवी को हैंड ओवर करके आए हो, जिसके मुताल्लिक तुमने कहा है कि ये इस्तेमाल करना, ये रखना तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तुम्हारे लिए, ये देखो फला फला इतना है, ये सब तुम्हारे, तुम अपने पास से रखना, हिफाजत से रख लेना, काम आएगा। ये जो कह रहे हैं वो, इनका माथा ठनक जाता है, परेशान हो जाती, या रसूलल्लाह, मैंने तो किसी को नहीं मालूम, मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम, मेरे बच्चे भी नहीं थे उस वक्त, तब मैं मेरी बीवी को अंधेरे में कहा था, रात में कहा था, कोई नहीं था वहां सुनने वाला, आपको कैसा पता चल गया, आपको कैसा मालूम हुआ? क्या बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने बताया है मुझे कि तुम्हारे पास इतना है। तो उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते उन्होंने, लेकिन पोशीदा तौर पर, अभी नहीं, अभी किसी को बताया नहीं उन्होंने। तो ये मामला इनके साथ पेश आया, फिदिये का मामला। तो ये सारा माल गनीमत हो गया। उसके बाद वहां से लाए या नहीं लाए उसकी ये रिवायतों में नहीं आ रही। अब दूसरा एक ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद कौन थे? अबू लास थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। अब उनको भी छुड़ाने के वास्ते देना था, उनके पास पैसा नहीं था, तो क्या भेजी उनकी बीवी ने? ये खार भेजा, जो हजरत खदीजतुल कुबरा इनको शादी में दिए थे,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी जिंदगी घूम गई जो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी गई थी। आंखों में आंसू आ गए आपके, और आपने इजाजत ली, लोगों से इजाजत ली, खुद फैसला नहीं किया, लोगों से सबसे इजाजत ली, वहां सहाबा कराम से सबसे, कि मैं ये हार वापस देना चाहता हूँ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं ले नहीं सकता फिदिये में, मैं ये वापस ज़ैनब को दे देना चाहता हूँ। इजाजत है क्या? इजाजत लेकर वापस दे दिया गया। ऐसे ही कई हालात ऐसे पेश आ गए जिसकी वजह से ये जो अल्लाह कह रहा है ये सही था कि फिदिया लेना नहीं। 4 में आ रही है ना, वो 4 आयत नंबर 4 मोहम्मद सूरह मोहम्मद में क्या है, या तो जंगी लोगों को फिदिया, जंगी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दो, या फिदिया के बगैर भी छोड़ दो, तब तुम्हारे ऊपर कोई आर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी। अब यहाँ कहा जा रहा है इन लोगों को थोड़ा तरद्दुद हो रहा था कि अल्लाह को पसंद नहीं था, फिदिया लेना पसंद नहीं था, हमने फिदिया ले लिया, अब ये हमारे वास्ते हलाल है कि नहीं है, क्या करें? अल्लाह रेटिफाई कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, नहीं अब तुम्हारे वास्ते हलाल है, इस बार मैंने माफ कर दिया है, इस बार तुम्हें अज़ाब अजीम नहीं होगा। फकुलू, बस तुम खाओ माल गनीमत में, या जो तुम तरद्दुद कर रहे हो लेना कि नहीं लेना, जायज है कि नहीं, अल्लाह की कराहत हो गई है, पसंदीदा नहीं है, नहीं अब तुम्हारे वास्ते ये हलाल है। मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन, बस खाओ तुम मिम्मा उसमें से जो गनिमतुम तुम्हें गनीमत में माल मिला हुआ है, क्या समझकर? हलाल समझकर, तय्यब माल समझकर, पाक समझकर खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। हमेशा आती है ये बातें, ये एक यूनिवर्सल मुत्तफिक बात है, हमेशा आती है ये। अल्लाह से डरना, अल्लाह का तकवा रखना, अल्लाह पसंद करता है कि नहीं ये काम को, ये सोच कर हर काम करना, ये तकवा है। इन अल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है, निहायत मेहरबान है। नेक्स्ट आया नंबर 70। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युक्तिकुम खैरम मिम्मा वक़िज़ा मिनकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, आए नबी, तुम लोगों के हाथों में जो कैदी हैं और जिन्होंने मुसलमान होने का इरादा जाहिर किया है, उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई देखेगा तो जो माल तुमसे फिदिये में ले लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें दे देगा। ये किस लिए कहा जा रहा है? अब ये जो फिदिया जो लोग दे रहे हैं उनको बड़ा दुख हो रहा है कि एक तो आए हम मुसीबतें उठाए, फिर हमारा माल भी जा रहा है, तो इनका ये कम करने के लिए एक इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है दर पर्दा? एक इंसेंटिव। और एक बार पढ़िए, एक बार आयत पढ़िए। या अय्युहन नबी, ऐ नबी कह दीजिए, कह दें उनसे, कह दें लिमन उनसे जो फी अयदीकुम तुम्हारे हाथ में असरा है यानी कैदी हैं, या लमी मालूम कर लेगा अल्लाह, क्या मालूम कर लेगा? माफी कुलूबिकुम, इनमें इनके दिलों में जो भी है खैर, अगर खैर है, ईमान की तरफ आने की खैर, ईमान की तरफ आने की रमक, अगर भलाई करने की रमक है, एक ये दे रहा है अल्लाह, इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर तुम वहीदानियत पर आ जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना लो, इस्लाम में आ जाओ, तो अल्लाह उससे ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा देगा, खैरन बेहतर देगा, मिम्मा उससे जो उखीजा, उखीजा बोले तो लिया गया, तुम्हारे लिया से गया। फिदिया लिया गया, तुम्हारे से फिदिया लिया गया है ना, बहुत ज्यादा फिदिया लिया गया। हजरत अब्बास से तो पूरा पूरा लश्कर का ये जो भी लाए थे सब कुछ लिया गया, उसी मामले में ये बात आ रही है। और हुजूर हजरत अब्बास का एक मखौला भी मैं आपको बाद में कोट करती हूँ। उखिजा जो लिया गया, मिनकुम तुम में से,
तुमसे जो भी लिया गया है उससे बहुत ज्यादा वापस कर देगा अगर तुम ईमान न ले आओ। वो या वो फिर और बख्श देगा लकुम तुम्हें, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है, गफूरुर रहीम है। ये जो आयत है ये हजरत अब्बास कहते हैं कि ये बात मेरे हक में हरफ ब हरफ सादिक आ गई। मैंने फिदिया बहुत ज्यादा दे दिया था, दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मेरे से फिदिया लिया गया था, लेकिन बाद में जो मैं इस्लाम में आ गया उसके बाद मेरे पास बहुत से कैदी, जंगी कैदी आ गए, बाद में मिला हूंगा उन्हें, गुलाम आ गए, बहुत से गुलाम आ गए जो चौतरफ बिखर कर मेरे लिए तिजारत किया करते थे। तब आपको मालूम है गुलामों से क्या क्या काम लिया जाता था, तिजारत का काम भी लिया जाता था, औरतें होती तो उनसे जिस्म फरोशी का काम भी लिया जाता था। अबू जहल की कनीज या दूसरे कनीज जो भी थे वो लोग क्या करते, जिस्म फरोशी करके कमा के मालिक को देते थे उन्होंने। और जो भी गुलाम होते थे, 4-4 5-5 गुलाम, कभी कभी 10-10 गुलाम भी होते थे, वो क्या सारे घर के काम करते थे, कभी दूसरा काम करते, कभी तिजारत का काम करते, कहीं जाकर कोई माल बेचने का काम करते। ये काम करके जो भी फायदा होता पूरे का पूरा ला कर किसे देना था, मालिक को देना था। मालिक को। हाँ, मालिक जो उनका मौला होता है, मालिक होता है, उसको देना था। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे पास इतने गुलाम आ गए कि वो चौतरफ जाकर बड़ी बड़ी तिजारतें करके मेरे पास इतना ज्यादा माल आ गया, ये अल्लाह ने जो वादा किया वो पूरा हो गया मेरे पास, मुझे बहुत ज्यादा मिल गया, जो खर्च हुआ उससे बहुत ज्यादा मिल गया। ऐसे असबाब आ गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए कि मेरे पास बहुत सारे गुलाम आ गए जो बहुत अच्छी तिजारतें करते थे, और मुनाफा बख्श तिजारत करके मुझे बहुत मालदारी मिल गई, बहुत पैसा मिल गया। ये हजरत अब्बास कहा करते थे। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है जंगी कैदियों में ये जो एक मलाल सा पैदा हो गया था कि हम तो क्या मुसीबत में फंस गए, एक तो पैसा गया हमारा और दूसरा यहाँ कैदी बनकर आए हैं, हमारा माल भी चले गया। तो अल्लाह कह रहा है ना फिक्र करो, अगर तुम इस्लाम पर आ जाओ तो ये जो पैसा तुम दे रहे हो उससे बहुत ज्यादा तुम्हें अल्लाह दे देगा। खैरन, कोई भलाई, युतिकुम, तुम्हें देगा, खैरन, बेहतर चीज, इससे बेहतर चीज तुम्हें मिल जाएगी, मिम्मा, जो उखिजा, लिया गया है, तुमसे जो लिया गया है उससे बहुत बेहतरीन चीज तुम्हें मिल जाएगी। वयग़फ़िर लकुम, और उससे बड़ी बात क्या है, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और अल्लाह क्या है, बख्शने वाला है, गफूर व रहीम है। आया नंबर 71। 70। वइन युरीदु 71, वइन युरीदु खियानतका फक़द खानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये भी बहुत अपने मुकाम पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। और अगर इन लोगों ने, किससे कहा जा रहा है ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आए नबी, अगर इन लोगों ने तुमसे खियानत करने का इरादा किया तो ये उससे पहले अल्लाह के साथ खियानत कर चुके हैं। कौन सी खियानत की बात कर रहा है अल्लाह? खियानत का मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो अलस्तु बिरब्बिकुम करके आए हैं ना, अब जो शिर्क में मुब्तला हैं, कुफ्र में मुब्तला हैं, तो इन्होंने मेरे साथ किया हुआ वादे में खियानत कर बैठा है इन्होंने। आपके साथ जो खियानत करती तो उसे कोई, आप बहुत उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अल्लाह के साथ पहले ही खियानत कर चुके हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ख्वाबों में दे दिया। तुम्हारे पास कैदी होकर आई ना, कई को ऐसो मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं, उसमें खियानत कर बैठे हैं ये लोग, उसकी पादाश में तुम्हारी कैद में आ गए हैं, यानी जंग में पकड़े गए और तुम्हारे कैदी बनकर आ गए हैं। और अल्लाह का इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। अल्लाह बड़ा मुसब्बब है, कब कैसे हालात पैदा करते, चलते रहता है, अच्छा चलते रहता है, लोग समझते हमें जो कर रही है अल्लाह खुश है बोल को, लेकिन एक वक्त जो रस्सी अल्लाह पकड़ कर खींचता है एकदम जमीन पर आ जाती। जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, अल्लाह क्या पसंद करता है। आया नंबर, वो तो समझ में आ गया नहीं हुआ, हाँ। पिछली आयत इजी है।
आया नंबर 72 को चलेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू। पहली बार आया है ये वर्ड, गौर कीजिएगा। आवौ आवा से है, वो नसरू नसर से ही है, मदद। उलाइका बादुहुम उला औलियाउहुम बाद वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इनिस्तंसुरू व इनिस्तंसुरूकुम फिद्दीनी फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। आयत बड़ी है लेकिन ये बड़ा सिंपल ही है। इसके मुताल्लिक ये अंसार के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अंसार ने आवौ व नसरा। आवौ किसे, आवा किसे बोलते हैं? आवा ठिकाना 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 देना ठिकाना। किसने रहने ठिकाना की दिया? मुहाजिरीन ने रहने ठिकाना की दिया। मुहाजिरीन ने मुसलमानों को ठिकाना दिया। वो नसरू नुसरत की, नुसर को तो मदद मदद करना। आधा मदद। मकान दे दिया, आधी तिजारत दे दी, आधा घर दे दिया। एक सहाबी ने तो शादी की भी पेशकश कर दी कि माँ ये देखो, तब तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, देख लो जो भी पसंद है तुम्हें मैं तलाक दे देता हूँ, तुम शादी कर लो। इतनी हद तक उन्होंने वो नसरू का हक निभाया। तो कहा जा रहा है जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने हिजरत की है और अपने मालों और जानों से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, वो और जिन्होंने उनको मदीने में आबाद किया है, अल्लाह दोनों तरफ दोनों कैटेगरीज को लेकर कह रहा है। और उनकी मदीने की ये सब लोग आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं। अंसार उनके, उन्होंने अंसार के। और जो लोग ईमान ले आए हैं मगर उन्होंने हिजरत नहीं की, जब तक वो हिजरत ना कर ले, आए मुसलमानों तुम्हारा उनसे विरासत का कोई रिश्ता नहीं है। अब ये पॉइंट ऐसा आ गया है कि अब हिजरत करने वाला ही मुसलमान, वरना उसे कैसा ट्रीट करना? जैसा कुफार मक्का है, जैसा कुरैश मक्का है, उनके साथ जो मामला होता है वही मामला उनके साथ भी करना है जो मुसलमान है लेकिन हिजरत नहीं कर रहे। अब हिजरत को क्या कर दिया? मैंडेटरी करार दे दिया गया है। सूरह अनफाल की इन आखिरी आयत में मीरास के कुछ वो अहकाम बयान फरमाए गए हैं जो मुसलमानों की मक्का मुकर्रमा से हिजरत के नतीजे में पैदा हुए थे। अब वहां से जो लोग आ गए हैं ना, हिजरत करके आ गए हैं ना, अब उनका माल मता जो वहां छूट गया था उसके मुतालिक चंद अहकामात, चंद इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने दिया है। अब उसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये उसूल शुरू से तय फरमाया था कि मुसलमान और काफर आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। अब ये क्यों कहा जा रहा है? जो वहां रह गए उनको मुसलमान नहीं ट्रीट करना है। दे आर नो मोर टू बी कंसिडर्ड मुस्लिम। किसे? किसको? मक्के में जो ठहरे हुए हैं हाँ, मक्के में जो रह गए हैं वो मुसलमान नहीं है। और मुसलमान का हिंदू के साथ मीरास में हिस्सा नहीं हो सकता, तो तुम्हारी मीरास में उनका हिस्सा नहीं हो सकता। अब उन्होंने ना वो कैटेगरी में आ गए, उनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। अब ये सूरत हाल थी कि जो सहाबा कराम मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए थे, उनमें से बहुत से ऐसे थे कि उनके रिश्तेदार जो उनके वारिस हो सकते थे सब मक्का मुकर्रमा में रह गए थे। उनमें से अक्सर वो थे जो काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, और मुसलमान ही नहीं हुए थे। वो मुसलमानों के इसलिए वारिस नहीं हो सकते थे कि उनके दरमियान कुफ्र और ईमान का फासिला हायल था। चुनांचे इन आयत ने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो ना मुसलमानों के वारिस हो सकते हैं और ना मुसलमान उनके वारिस हो सकते हैं। और महाजिरीन के कुछ ऐसे रिश्तेदार भी थे जो मुसलमान तो हो गए थे लेकिन उन्होंने मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत नहीं की थी। एक तो जो काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, दूसरे जो मुसलमान हो गए थे लेकिन उन्होंने
हिजरत नहीं की थी मदीने मुनव्वरा को, उनके बारे में भी इस आयत ने ये हुक्म दिया है कि महाजिर मुसलमानों का उनसे भी विरासत का कोई रिश्ता नहीं। हिजरत नहीं करे तो भी, मुसलमान रहे तो भी उन्होंने अब उनका विरासत में कोई रिश्ता नहीं है, उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसा कुफर मुशरिकिन का हुआ है। उसकी एक वजह ये थी कि इस वक्त तमाम मुसलमानों के जिम्मे फर्ज था कि वो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करें, और उन्होंने हिजरत ना करके इस फरीजे को अभी तक अदा नहीं किया था। और दूसरी वजह ये थी कि महाजिर मुसलमान मदीने मुनव्वरा में थे जो दारुल इस्लाम था, और वो हजरत वो जो थे वहां रह गए थे, मक्का मुकर्रमा में थे जो इस वक्त दारुल हरब था। हरब बोले तो क्या, जंग। वो दारुल हरब था, ये दारुल ईमान था, ये दारुल इस्लाम था। ये यहाँ आ जाना चाहिए था, वो नहीं आए ना, तो उनको इनके साथ अट पार नहीं ट्रीट किया जाएगा। और दोनों के दरमियान बड़ी रुकावटें हायल थीं। बहर सूरत महाजिर मुसलमानों के जो रिश्तेदार मक्के मुकर्रमा में रह गए थे, चाहिए वो के मुसलमान हो या गैर मुसलमान, उनके साथ मुहाजिरीन का विरासत का रिश्ता टूट चुका था, जिसका नतीजा ये था कि अगर उनका कोई रिश्तेदार मक्के मुकर्रमा में फौत होता तो उसके तरके में उन मुहाजिरीन का कोई हिस्सा नहीं होता था। और अगर इन मुहाजिरीन में से कोई मदीने मुनव्वरा में फौत होता तो उसकी मीरास में उसके मक्की रिश्तेदारों का कोई हिस्सा नहीं होता था। दूसरी तरफ जो मुहाजिरीन मदीने मुनव्वरा आकर आबाद हुए थे, उनको अंसार मदीने ने अपने घरों में ठहराया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महाजिर सहाबी का किसी अंसारी सहाबी से भाईचारा कायम कर दिया था, जिसे मवाखात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मवाखात, भाईचारा, जो भाई भाई बना दिया था, एक महाजिर को एक अंसारी को। इस आयत करीमा ने ये हुक्म दिया कि अब महाजिरीन के वारिस उनके मक्की रिश्तेदारों के बजाय वो अंसारी सहाबे कराम होंगे जिनके साथ उनकी मवाखात कायम की गई है। अब ये जो साथ साथ कर देना, भाईचारा कर देना, अब उन्हों भाई होते, अब दूसरे नहीं होते। अगरचे वो महाजिरीन के वारिस नहीं हैं, लेकिन चूंकि बहरहाल मुसलमान हैं, इसलिए अगर काफिरों के खिलाफ मुसलमानों से कोई मदद मांगे तो महाजिर मुसलमानों पर वाजिब है कि उनकी मदद करे। अलबत्ता एक सूरत ऐसी बयान की गई है जिसमें इस तरह की मदद करना महाजिर मुसलमानों के लिए जायज नहीं है, और वो ये है कि वो क्या सूरत है, वो इस्तिस्नाई कैफियत, एक एक्सेप्शन क्या है, जिन काफिरों के खिलाफ वो मदद मांग रहे हैं उनसे मुहाजिर मुसलमानों का कोई जंग बंदी का मुआहिदा हो चुका हो। क्या ये मतलब, वो जो हलफ उठाते थे ना, हलीफ होते थे ना, हल्फ किसे बोलते? अब ये कबाइल क्या करते थे, आपस ही जंग नहीं करना कर को ट्रीटमेंट कर लेते थे, दरमियान में एक एक एग्रीमेंट कर लेते थे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ एक इस्तिस्नाई कैफियत बताई जा रही है कि उन लोगों की मदद नहीं करेंगे जो ऑलरेडी उन्होंने बधे हुए ही ट्रीटी में, उन्होंने नहीं आते ना, तो उनके ऊपर नहीं करना। ऐसी सूरत में अगर वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ दिए हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो ये बदअहदी होगी। बदअहदी क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वायलेटिंग द क्लॉजेस ऑफ एग्रीमेंट। इसलिए ऐसी मदद को नाजायज करार दिया गया है। इससे ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैर मुसलमानों के साथ जब कोई मुआहिदा हो जाए तो अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए भी इसकी खिलाफ वर्जी को इस्लाम ने जायज नहीं रखा। तो आज के वास्ते भी ये उसूली कैफियत कि अगर कोई हो गया है एग्रीमेंट किसी मुसलमान के हिंदू के दरमियान में, तो मदद करते वक्त इसका ख्याल रखना है कि ये एग्रीमेंट के अंडर है, एग्रीमेंट से बंधा हुआ है, तो उसकी मदद करने में एहतियात बरतना। ये इस्लाम पसंद नहीं करता, वो ओवर रोलिंग। चुनांचे
सुलह हुदैबिया के मौके पर कई वाक़ियात ऐसे पेश आए कि कुफार के हाथों पिसे हुए मुसलमानों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार कुरैश के खिलाफ मदद मांगी और मुसलमानों का दिल बेताब था कि उनकी मदद करें, मगर चूंकि कुरैश के लोगों से मुआहिदा हो चुका था, इसलिए उनके सब्र और ज़ब्त का बहुत कड़ा इम्तिहान पेश आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत वो इस इम्तिहान में साबित कदम रहे। ये मालूम हुआ सुलह हुदैबिया का एक एग्जांपल दे रहे हैं अल्लाह कि क्या हुआ। सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके दरमियान में ट्रीटी क्या हो गई थी, अगर मुसलमान हो गए, हमारे आदमी अगर मुसलमान होकर तुम्हारे पास आ गए तो क्या करना, वापस कर देना, मक्के को भेज देना। वापस करता है। हाँ, हाँ। और तुम्हारे अगर हमारे पास वापस आए तो हमें नहीं वापस करते, हमें नहीं भेजते वापस नहीं करते। अगर हमारे पास आ हाँ गए तो इससे ये साइन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, चंद एक नौजवान ने इस्लाम ला लिए और उनको मालूम हो गया अब क्या होता है, उन्हें पकड़ने के वास्ते आ रही, उन्हें वापस ले जाने के वास्ते आ रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करती है नौजवान ने, हमें इस्लाम ला ली, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारे पास आना चाहती, ये लोग हम वापस बुला रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देती, मजबूरन इनकार कर देती। ये लोग क्या करती, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस हो जाती है इस्लाम के वास्ते। वहां से शुरू हुआ गलबा, वहां से शुरू हो गया इस्लाम का। हालांकि दबकर की गई थी वो सुलह हुदैबिया, लेकिन वो क्या हो गया, वो उल्टा साबित हो गया, उल्टा फायदामंद हो गया। किसी को पसंद नहीं था इतना दबकर, इतना ह्यूमिलिएटिंग वे में साइन करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पसंद था किसी को भी। हजरत उमर तो बहुत बार पूछे, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी पूछे, क्या आप खुश हैं क्या, ऐसा साइन कर सकती हैं क्या, ये इतना हमें करने की क्या जरूरत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो 3 ऐसे सवाल कर बैठे हजरत उमर खत्ताब, जिसको उनको सारी जिंदगी खलक रहा, क्यों मैं ऐसा पूछा, क्यों मैं ऐसा सवाल कर बैठा। क्या पूछा उन्होंने, याद है आपको, तारीखी बात है ये, सारी जिंदगी पछताए उन्होंने, नहीं पूछना था, ऐसा नहीं बात करना था। एक तो उन्होंने पूछा क्या, इस्लाम बरहक है क्या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा हाँ बरहक है। आप नबी हैं क्या, हाँ ये भी सही है, मैं भी बरहक नबी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस करके फिर पूछते हैं, फिर क्यों हम इतना झुक कर, इतना दब कर कई को साइन करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देती हैं, बोलती हैं कि नहीं, अब मामला ऐसा है कि हमें करना ही पड़ रहा है, इसको तुम इतना सीरियस मत लो, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे शामिल हाल है। तो एक हाथ था ना, वो जो सुलह हुदैबिया में ये हुआ था, तो अल्लाह का भी हाथ था, अगर को आ रहा है नहीं उसमें, वो जो बैत ली है उसमें। बाद में ये क्या हाँ हुआ, ये लोग वो भी है। तो ये लोग क्या करे, ना उनके पास गए, ना इस्लाम के इसमें आए, साये में आए, क्या करे, उन्होंने सड़क पर बैठने लग गए। ये जो शाहरा गुजरती है, जहाँ से तिजारती काफिले गुजरते हैं कुरैश के, वहां बैठ जाकर छापे मारते, डाकाजनी करते। ये जो इंटरनेशनल हाईवेज पे बैठ के डाकाजनी करते ना, इनका कोई काफिला आराम से नहीं गुजर सकता था, सलामती के साथ नहीं गुजर सकता था। अब उनका खाना पीना ये करना सभी उन्हें किससे ये करते थे, छापा मारते, लोगों को लूटते, तिजारती काफिलों को लूटते। तंग आ गए ये लोग, कुरैश मक्का तंग आ गए। तंग आको क्या बोले, अब ये जो ट्रीटी का ये है ना, ये टर्म, ये क्लॉज है, ये हमें वापस ले लेती, तुम्हें वापस बुला लिया उन लोगों को। सिर झुका को उन्होंने खुद बोलना पड़ा। अब मालूम हो गया उमर खत्ताब को रज़ियल्लाहु अन्हु कि क्या था, अल्लाह की मसलिहत क्या थी। वो पांसा पलट गया, उल्टा हो गया। हुजूर तो ब्रीच नहीं करे, हुजूर नहीं ब्रीच करना बोल को उनको मजबूरन भेज डाले। हालांकि इस्लाम ला लिए थे, चाहिए था कि उनको प्रोटेक्ट करते, लेकिन चूंकि सुलह हुदैबिया साइन हो गया था, साइन होने से पहले होता तो ठीक था, साइन हो गया था, इस वास्ते हुजूर उसके पाबंद रहे। लेकिन उसके बाद क्या करे, इन्हों कुफ्फार मक्का और कुरैश मक्का उसे ब्रीच करते गए, उसके जो भी क्लॉजेस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसे वायलेट करते गए, उसे तोड़ते गए उन्होंने। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बगैर इंफॉर्मेशन के जो फतेह मक्का का ये हुआ वाकया, उसके बाद हुआ, तो वो पेश कीमा था, वो प्रेसिडेंट था फॉर सक्सेस ऑफ इस्लाम। सक्सेस हुआ उसके बाद, क्या भी नुकसान नहीं हुआ, बज़ाहिर तो नुकसान नजर आया, कई को ऐसा करना, इतना अदब को कई को करना, सब भी फील करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जाकर भी पूछे हजरत उमर
ऐसा कहीं को सेंड कर रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या हुजूर नबी नहीं है क्या, बरक पैगंबर नहीं क्या? उन्हों भी मुस्कुरा देती और क्या बोलती उन्हों, जो करती उन्हों सही करती। तो मैं इतना सीरियसली उनको भी टाल देती। बाद में मालूम हो गया कि ये क्या था, अल्लाह की मसलिहत क्या थी, ये सब पांसा चौथा हो गया। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब तोड़ते गए तो बगैर बोले के धावा जो बोला, फतेह मक्का का अजीम शान वाक़िया रहनुमा हुआ, मक्का फतह हो गया, इस्लाम को गलबा हासिल हो गया। वो तो एकदम टर्न ऑफ इवेंट्स था वो। इंशाल्लाह आगे चलेंगे नेक्स्ट कल। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।